हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे वैसे तो मैं होम डेकोर से रिलेटेड वीडियोस ही डालती हूँ, क्लीनिंग टिप्स, प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ या फिर जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी घरेलू दिनचर्या से जुड़े होते हैं वही सब शेयर करती थी। लेकिन फ़िलहाल मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी सर्जरी हो रखी है और 1 साल तक मुझे कोई ज़्यादा काम नहीं करना है, डॉक्टर ने मना किया है। तो उस वजह से मैं अपनी डेली रूटीन ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मैं कितना ही मतलब डॉक्टर ने भी मना कर लिया, घर वाले भी मना करते हैं, पर जब तक मैं अपने घर को खुद से ना देख लूँ, खुद से ना समेट लूँ, खुद अपने घर को ऑर्गेनाइज़ ना कर लूँ, मुझे चैन नहीं आता। वैसे तो देखिए मम्मी मेरी काफ़ी हेल्प करा देती हैं, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे से पहले की पीढ़ी के जो लोग हैं, वो इतना साफ़-सफ़ाई के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि उनके टाइम पे अलग से जो चीज़ें ज़्यादा होती थी, मेहनत के काम होते थे, खेती वगैरह ज़्यादा होती थी, तो मम्मी को इतना आइडिया नहीं है इन चीज़ों का। घर के और भी काफ़ी काम हैं जिनमें हेल्प हो जाती है, मेरी मम्मी करा देती हैं। लेकिन जैसे घर को डेकोरेट करना या फिर साफ़-सफ़ाई इन चीज़ों का मम्मी को इतना आइडिया नहीं है। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएँगे तो उनके टाइम पे हम भी बिल्कुल परफ़ेक्ट नहीं हो पाएँगे उनके हिसाब से। तो ये तो ख़ैर चलता ही रहता है क्योंकि आजकल जो चीज़ें हैं वो आने वाले 20-30 साल बाद माहौल कुछ और ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी अपना सोफ़ा क्लीन कर रहे थे। वैसे तो देखिए हम डेली रूटीन में इनको साफ़ करते ही रहते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लिक्विड डिश वॉश डाल के इसको साफ़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए और साथ-साथ में मम्मी साफ़ कपड़ा लेके इसको मेरे साथ साफ़ करवा रही हैं। दिन में घर की साफ़-सफ़ाई में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि नहीं टाइम मिलता, लेकिन शाम के टाइम में फिर मुझे याद आया कि एक बार पार्लर जाना है तो मैं वहाँ गई। पार्लर पहुँचने के बाद देखा कि वहाँ पे काफ़ी रश था, ऑब्वियसली करवा चौथ है तो भीड़ तो होनी ही थी। और वहाँ पे मैं इस यहाँ पे मैं सॉरी वॉइस ओवर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में ना सॉन्ग चल रहे थे तो मैंने सोचा कि कभी कॉपीराइट का इशू आए। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करवाना था, सिर्फ मैंने वैक्सिंग करवाई थी और उसी के लिए मैं गई थी। फेशियल वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं करवाती हूँ। जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है या कभी भी मुझे तैयार होना होता है तो मैं देखिए नॉर्मली अपने घर पे ही जो घर के फेस पैक बने होते हैं ना वही यूज़ करती हूँ। मैं फेशियल बिल्कुल नहीं करवाती। तो सिर्फ मेरे को करवाना था वैक्सिंग और वो मेरा डन हो गया था। तो पार्थवी यहाँ पे अपने पापा का वेट कर रही है। पार्थवी के पापा हमें यहाँ पे ड्रॉप करके चले गए थे, बोले कि तेरा काम हो जाए तो कॉल कर देना, मैं तब तक अपना कुछ काम ख़त्म करके आता हूँ। घर आने में थोड़ा-सा लेट हो गया था क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्लर में काफ़ी भीड़ थी। तो कोई नहीं, घर पहुँचने के बाद यहाँ पे देखिए मतलब ये हमारा डॉगी है, जिम्मी नाम है इसका और ये इतनी शैतानी करता है, एकदम से बाहर से आता है ना तो बहुत बुरी तरह से पंजे लगाता है ये और पार्थवी डर जाती है इससे। चलिए जो दिन में कैरम बोर्ड पे मैं कुछ बना रही थी ना वो आपको फाइनली मैंने तैयार कर लिया है, दिखाती हूँ। तो ये है वो और यहाँ पे जो मिरर मैंने लगाए हैं ना इनके बीच में थोड़ा-थोड़ा गैप दिया था, तो वहाँ पे मैंने ब्लैक कलर डाला है और इसको मैंने अपनी सीढ़ियों में लगाया है। इसको बनाने में मुझे ना 4 से 5 घंटे लग गए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो अब आई थी मुझे मेहंदी लगाने वाली दीदी क्योंकि मैं मार्केट में नहीं गई थी, मैंने घर पे ही बुलाया था। मैं हमेशा ना मेहंदी 2 दिन पहले लगवाती हूँ, जैसे 20 को करवा चौथ है तो मैंने 18 को ही लगवा ली थी क्योंकि मेहंदी को कलर मतलब मेहंदी का कलर आने में 2 दिन लग जाते हैं, तो आप मतलब पिछले दिन मेहंदी ना लगवाएं। जब भी किसी फंक्शन में जाना है या जब भी आपने मेहंदी लगवानी है तो उसको ना 2 दिन पहले लगवाएं ताकि उसका कलर अच्छा आए। यहाँ पे घर में चल रहा है दीमक का काम क्योंकि देखिए दीमक इतनी तो नहीं लगी है, 1-2 जगह पे ही हमने थोड़ा-सा नोट की है। जैसे जो छोटी फिंगर होती है ना इतनी सी दीमक हमने 1-2 जगह पे देखी है। लेकिन ये मेरे जेठ के घर में काम करने के लिए आए थे तो सोचा कि हम भी करा ही लेते हैं और सबसे मतलब दीमक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन बात ये थी कि हमने लगभग पूरे घर की साफ़-सफ़ाई कर ही ली थी, थोड़ा बहुत ही बाकी था।
लेकिन फिर से दोबारा से देखिए क्या हाल हो गया घर में। यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप देखिए ड्रिल से कर रहे हैं ये काम, मतलब ड्रिल का मशीन से काम हो रहा है। तो पूरे घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है दोबारा से, और बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो रखा है। मैंने बहुत मुश्किल से सारे घर को देखिए मतलब ठीक ठाक किया था, साफ़ सफाई की थी। मम्मी से अब अकेली से नहीं होगा, और जो मेरी हेल्पर आती है काम के लिए वो करवा चौथ और उससे अगले दिन नहीं आएगी, बोल के गई थी कि दीदी नहीं आऊँगी, क्योंकि वो फास्ट करती है तो अपने ससुराल जाती है। तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा दोबारा से। आप हाल देख ही सकते हो, इतना बुरा धूल हो गया है सारे घर में। लेकिन क्या करें, अब करना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे मैंने सोचा कि देखिए वो आके अच्छे से तो पोछा वही लगा देगी, क्योंकि मुझे बैठना नहीं है, यहाँ पे बैठ के पोछा नहीं लगाना है ऑपरेशन के कारण। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी चलिए खड़े खड़े मैं थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, ताकि ज़्यादा मतलब ऐसा ना लगे, बुरा ना लगे, तो थोड़ा सा काम चलाऊ काम कर देते हैं। और यहाँ पे मम्मी मुझे पोछा भिगो भिगो के दे रही थी, और मैंने यहाँ पे जितना मुझसे हुआ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया सारा। 2 रूम का उन्होंने आज किया है, और बाहर के एरिया जो था वो भी कंप्लीट कर दिया है। कल वो फिर नहीं आएंगे करवा चौथ को, और नेक्स्ट डे आके वो किचन और मेरा बेडरूम और मम्मी पापा का जो बेडरूम है उसको करेंगे। तो जितना हमसे हुआ धूल लगभग हमने हटा दी है। अब मैं करवाऊंगी पार्थवी का होमवर्क, तो चलिए उसका होमवर्क करवाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मेरी करवा चौथ का स्पेशल गिफ्ट, जो कि टचवुड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माता रानी सुनेंगी और इतना अच्छा गिफ्ट मुझे मिलेगा। देखिए उसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या गिफ्ट होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर करूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी करवा चौथ की स्पेशल मेहंदी, और जाते जाते फिर से बोल रही हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ताकि मेरी खुशी में आप लोग भी शामिल हों। मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका और आपके जीवन साथी का साथ हमेशा बनाए रखे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।